सोचो, एक फार्मर सुबह 5 बजे उठता है। वो अपने खेत की मिट्टी हाथ में उठाता है, उसे स्मेल करता है, आसमान की तरफ देखता है, हवा का डायरेक्शन फील करता है और फिर डिसाइड करता है आज बीज बोया जाए या नहीं। ये कोई गेस नहीं होता था, ये एक्सपीरियंस होता था। जनरेशन से जनरेशन पास हुआ नॉलेज होता था। लेकिन अब इमेजिन करो, वही फार्मर 2026 में खड़ा है, आसमान देख रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा क्योंकि आसमान अब वही सिग्नल्स दे ही नहीं रहा। बारिश कभी टाइम पे नहीं आती, कभी एक ही दिन में इतनी ज्यादा आ जाती है कि पूरा क्रॉप वॉश हो जाता है, कभी पूरा सीजन ड्राई निकल जाता है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है? अनप्रेडिक्टेबिलिटी। क्योंकि फार्मर ड्राउट हैंडल कर सकता है, फ्लड हैंडल कर सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी हैंडल नहीं कर सकता। और यही इंडिया का करंट एग्रीकल्चर क्राइसिस है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फाउंडर्स की उड़ान। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रेवोल्यूशन की जो क्वाइटली विलेजेस में हो रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के फूड सिस्टम को चेंज कर सकता है। ये है एग्रोटेक रेवोल्यूशन पावर्ड बाय एआई। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की स्टोरी नहीं है, ये सर्वाइवल वर्सेस कोलैप्स की स्टोरी है। चलो पहले प्रॉब्लम को डीपली समझते हैं। इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और उस एग्रीकल्चर का बैकबोन क्या है? मॉनसून। अगर मॉनसून सही हुआ, इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर मॉनसून फेल हुआ, जीडीपी तक इम्पैक्ट होता है। मतलब एक नेचुरल सिस्टम पूरी इकोनॉमी कंट्रोल करता है। अब प्रॉब्लम क्या है? क्लाइमेट चेंज ने मॉनसून को अनस्टेबल बना दिया है। पहले क्या होता था? रेनफॉल पैटर्न प्रिडिक्टेबल होता था। फार्मर्स को रफली पता होता था कि जून के अराउंड बारिश स्टार्ट होगी। आज क्या हो रहा है? जून ड्राई, जुलाई एक्सट्रीम रेन, अगस्त ड्राउट, सितंबर फ्लड। मतलब पूरा साइकिल ब्रोकन है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी। इंडिया में एक ट्रेडिशनल सिस्टम था, नक्षत्र फार्मिंग। ये सिस्टम स्टार्स और लूनर साइकिल्स के बेसिस पे डिसाइड करता था कि कब सोविंग करनी है। और ये सिस्टम 100-200 साल नहीं, 500 साल से काम कर रहा था। बट अब ये सिस्टम फेल हो रहा है क्योंकि स्टार्स सेम हैं, बट क्लाइमेट चेंज हो चुका है। मतलब नेचर का पैटर्न ही चेंज हो गया है। अब एक रियल सिनेरियो इमेजिन करो। एक फार्मर ने बीज बोया क्योंकि उससे लगा बारिश आने वाली है। बारिश डिले हो गई, सीड्स ड्राई हो गए। फिर उसने दोबारा बीज बोया। इस बार इतनी हैवी रेन आई कि सब बह गया। डबल कॉस्ट, जीरो इनकम। और इसी वजह से फार्मर डिस्ट्रेस, डेट और वर्स्ट केस में सुइसाइड्स तक हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या सोल्यूशन है? और यहीं पे एंट्री होती है एआई की। लेकिन एआई का मतलब सिर्फ वेदर फोरकास्ट नहीं है, ये एक कंप्लीट डिसीजन मेकिंग सिस्टम है। आज इंडिया में जो एडवांस्ड सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, उन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, एग्रो ब्रेन। ये सिस्टम्स क्या करते हैं? ये सैटेलाइट से डेटा लेते हैं, क्लाउड मूवमेंट ट्रैक करते हैं, टेम्परेचर चेंजेस एनालाइज करते हैं, विंड पैटर्न्स स्टडी करते हैं और फिर एआई मॉडल प्रिडिक्ट करता है। रेन कब होगी, कितनी होगी, किस एरिया में होगी, सॉइल पे क्या इम्पैक्ट होगा। और ये प्रिडिक्शन जनरल नहीं होता, ये हाइपर लोकल होता है। मतलब एक विलेज के लिए अलग प्रिडिक्शन, दूसरे विलेज के लिए अलग एक्यूरेसी। सम मॉडल्स क्लेम अप टू 95-98% लोकलाइज्ड एक्यूरेसी। अब इसका इम्पैक्ट समझो। पहले फार्मर गेस करता था, अब फार्मर के पास डेटा है। एग्जाम्पल, 3 दिन बाद बारिश होगी, अभी सोविंग मत करो। या कल बारिश होगी, आज बीज डाल दो। सिंपल डिसीजन, मैसिव इम्पैक्ट। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। एआई सिर्फ स्काई को एनालाइज नहीं कर रहा, ये जमीन के अंदर भी काम कर रहा है। इंडिया में डिप्लॉय हो रहे हैं हाइपर लोकल सॉइल सेंसर्स। ये छोटे डिवाइसेस डायरेक्टली सॉइल के अंदर लगाए जाते हैं और ये कंटिन्यूअसली मेजर करते हैं मॉइस्चर लेवल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, टेम्परेचर, पीएच लेवल। और ये डेटा रियल टाइम में क्लाउड पे जाता है। फिर एआई उस डेटा को एनालाइज करता है। अब इमेजिन करो डिफरेंस। पहले फार्मर क्या करता था? लगता है पानी कम है, इरिगेशन कर देते हैं। अब क्या हो रहा है? सिस्टम बोलता है अभी इरिगेशन की जरूरत नहीं है, या एग्जैक्टली 6 आवर्स बाद इरिगेशन करो, या ज्यादा पानी मत दो, रूट्स डैमेज हो जाएंगे। मतलब फार्मिंग इंट्यूइशन से साइंस में कन्वर्ट हो रही है। और अब आता है नेक्स्ट लेवल, ऑटोमेशन। सेंसर्स, एआई और आईओटी मिलके ऑटोमेटिक सिस्टम्स कंट्रोल कर रहे हैं। इरिगेशन सिस्टम्स ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो सकते हैं। फर्टिलाइजर एग्जैक्ट क्वांटिटी में रिलीज हो सकता है। वाटर वेस्ट ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम समझो,
इंडिया का ग्राउंड वाटर क्राइसिस। फ्लड इरिगेशन की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेस्ट होता है और ग्राउंड वाटर डेंजरसली लो हो रहा है। लेकिन एआई बेस्ड इरिगेशन क्या करता है? ये कैलकुलेट करता है प्लांट को एग्जैक्टली कितना पानी चाहिए, नॉट मोर, नॉट लेस। मिलीलीटर लेवल प्रिसीजन। रिजल्ट क्या होता है? 30-50% वाटर सेविंग, बेटर क्रॉप ग्रोथ, लेस फर्टिलाइजर वेस्ट, हायर यील्ड। अब सोचो अगर ये सिस्टम नेशन वाइड स्केल पे अप्लाई हो जाए, वाटर क्राइसिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझो। फार्मर का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? इनकम अनसर्टेनिटी, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। बट एआई क्या करता है? क्रॉप फेलियर रिड्यूस, यील्ड इंक्रीज, कॉस्ट ऑप्टिमाइज। मतलब इनकम स्टेबल हो सकती है। और यहाँ एक हिडन इफेक्ट है। जब फार्मर स्टेबल इनकम अर्न करता है, वो बेटर सीड्स यूज करता है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है, नेक्स्ट जनरेशन को फार्मिंग में इंटरेस्ट आता है। मतलब पूरी रूरल इकोनॉमी अपलिफ्ट होती है। अब थोड़ा और डीप जाते हैं। एग्रोटेक सिर्फ फार्मिंग इंप्रूव नहीं कर रहा, ये डेटा इकोनॉमी क्रिएट कर रहा है। हर फील्ड का डेटा कलेक्ट हो रहा है, हर क्रॉप का डेटा, हर वेदर पैटर्न का डेटा, और ये डेटा फ्यूचर प्रेडिक्शंस को और एक्यूरेट बना रहा है। मतलब सिस्टम सेल्फ इंप्रूविंग है। जितना ज्यादा यूज होगा उतना स्मार्टर बनेगा। और यहाँ से इंडिया ग्लोबल लीडर बन सकता है, क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर स्केल मैसिव है। जो सॉल्यूशंस यहाँ काम करते हैं वो अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया जैसे रीजन्स में भी काम कर सकते हैं। मतलब इंडिया सिर्फ फूड प्रोड्यूसर नहीं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर बन सकता है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज रुकने वाला नहीं है, रेन और अनप्रिडिक्टेबल होगी। बट पहली बार हमारे पास एक सिस्टम है जो नेचर के कियोस को मैनेज कर सकता है। पहले फार्मिंग नेचर के रूल्स पे चलती थी, अब फार्मिंग डेटा के रूल्स पे चलेगी। और ये शिफ्ट सिंपल नहीं है, ये वैसे ही है जैसे गैसवर्क से जीपीएस, लेटर से इंटरनेट, मैनुअल से ऑटोमेशन। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। स्मॉल फार्मर्स तक टेक कैसे पहुंचाएंगे? कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगा? ट्रेनिंग कैसे होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होगा? बट डायरेक्शन क्लियर है। फ्यूचर फार्मिंग जजेस एआई प्लस डेटा प्लस प्रिसीजन। सोचो एक फ्यूचर जहां फार्मर कभी गलत टाइम पे सोइंग नहीं करता। सोचो एक फ्यूचर जहां वाटर वेस्ट नहीं होता। सोचो एक फ्यूचर जहां फूड सप्लाई स्टेबल है, चाहे क्लाइमेट कितना भी अनप्रेडिक्टेबल हो। ये सिर्फ फ्यूचर नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको ये डीप डाइव वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही पावरफुल बिजनेस, टेक और फ्यूचर ब्रेकडाउन्स के लिए फाउंडर्स की उड़ान को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में बताओ, क्या एआई फार्मिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा या ट्रेडिशनल मेथड्स सर्वाइव करेंगे? और वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक नेक्स्ट डेकेड का बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।